हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज के बारे में, यानी कि औसत के बारे में। इस क्लास में हम औसत को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है समस्त राशियों का योग, यानी कि जितनी भी राशियां दी गई हैं उनको ऐड करना है, योग करना, उसका एडिशन निकालना है, और राशियों की संख्या, कितनी राशियां दी गई हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल क्या है? 5, 2, 3, 4, 8 का औसत निकालिए। तो औसत का फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इक्वल, क्या है? एवरेज इक्वल समस्त राशियों का योग, जितनी भी राशियां दी गई हैं इनके बीच में प्लस लगा दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। यानी कि 5 है और 2 है और 3 है और 4 है और क्या है? 8 है। यानी कि जितनी भी राशियां दी गई हैं उनको यहाँ पर ऐड कर देना है बटे राशियों की संख्या कितनी है, यानी कितनी राशियां दी गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5 राशियां दी गई हैं, उनको ऊपर ऐड कर देना है और बट्टे में जितनी राशियां दी गई हैं उनकी संख्या लिखनी है। 5 राशियां हैं तो 5, अगर यहाँ पर एक और होता कुछ तो यहाँ पर 6 हो जाता। इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे? अब हम इनको ऐड करेंगे। 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 8 हो जाता है 22। क्या हो जाएगा? 22 बटे क्या है? 5 है। आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो भाग क्या आ जाएगा? 5 चौके 20, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 चौको 20, यानी 4.4। यानी कि जो एवरेज निकला है वो एवरेज क्या निकला है? इन राशियों का एवरेज है 4.4। ये आ गया इसका आंसर। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जितनी भी राशियां दी गई हैं उनको ऐड कर दो और राशियों की संख्या से इसको भाग कर दो। सिंपल से आपका एवरेज आ जाएगा। तो चलिए कुछ और फॉर्मूले लेते हैं और उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। इन फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही इजीली आप औसत को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2 होगा। यानी कि जैसे कि हमारी प्राकृत संख्या होती है स्टार्टिंग से, क्या लिखा है? प्रथम n क्रमागत, यानी कितनी भी संख्या स्टार्टिंग से है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जितने भी तक दिया है। यानी कि मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे स्टार्टिंग से नंबर दिया गया है। 1, 2, 3, 4 चाहे 100 हो, 1000 हो, लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा? प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या होती है, आपको पता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहीं तक भी जा सकती है। तो अगर स्टार्टिंग से 1 से स्टार्टिंग से लेकर दिया गया है तो सिंपल आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर आ जाएगा। क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? एवरेज बराबर ए लिख रहा हूं मैं एवरेज को। n कितने नंबर दिए गए हैं? 1, 2, n मतलब कितने नंबर दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 नंबर दिए गए हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पर 10 लिखना है और क्या लिखा है? +1 और डिवाइड बाय 2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 10 1 11, 11 बटे 2, 11 का आधा होता है 5.5। बस आंसर आ गया। इसमें आपको जोड़ना भी नहीं है, सिंपली आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर 11 होता तो यहाँ पर क्या लिखते? 11 नंबर है तो n की वैल्यू क्या होती? 11 होती। 12 तक होता है तो 12 होती। मान लेते हैं ये हटा देते हैं, मान लेते हैं ये जा रहा है, कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है 50 तक नंबर जा रहा है। तो क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या रहेगी? 50 रहेगी। तो हम लिखेंगे 50 + 1 डिवाइड बाय 2, 51 बटे 2। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा काम करने वाला है कि प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2 होगा। इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n + 1 होगा। यानी कि प्रथम n यानी कि स्टार्टिंग से लेकर n नंबर तक जितनी भी सम संख्या हैं उनका जो क्रमागत, क्रम टूटना नहीं चाहिए, उनका जो औसत होगा n + 1 होगा। यानी कहने का मतलब है प्रथम n क्रमागत सम संख्याएं, जैसे कि 2 सम संख्या किससे स्टार्ट होती हैं? 2 से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट करके ये स्टार्ट होती हैं। तो लिखा है प्रथम n क्रमागत सम संख्याएं, जितनी संख्या आती है n क्रमागत, यानी कि इनके बीच में कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो वो होता है n क्रमागत संख्या है, उसका जो औसत होता है वो क्या होता है? n + 1, यानी कि जो एवरेज होगा इसका एवरेज क्या होगा? n + 1। कितनी संख्या दी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितना दिया है? 5 और क्या लिखा है? +1, यानी n की वैल्यू 5 आई, +1 यानी कि 6, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10
इनका जो औसत होगा वो 6 होगा। मान लेते हैं ये जो क्रमागत संख्या है, सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इनके बीच में कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर n क्रमागत संख्या है, यानी कि कितनी संख्या है, n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये जो फॉर्मूला है तब लगेगा जब n क्रमागत संख्या होगी, यानी कितनी भी क्रमागत संख्या हो सकती है। वहां पर क्या लिखा है कि जो प्रथम n यानी स्टार्टिंग 2 से ही होनी चाहिए और कोई भी संख्या बीच में नहीं छूटनी चाहिए, तब ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये 20 तक जा रहा है, ठीक है। तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी संख्या है, 10, यानी n की वैल्यू क्या होगी, 10। तो 10 n की वैल्यू क्या है, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। बहुत ही आसान है निकालना। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रथम n विषम संख्या है। अभी सम संख्या था, अब विषम संख्या है। प्रथम n यानी स्टार्टिंग किससे होगी, 1 से होगी, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे रहेगा। का औसत क्या होगा, n होगा। सिंपल। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, इसका एवरेज गिन लो कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एवरेज 5 आ गया। बहुत ही आसान है। अगर यही बढ़ जाता है, ये हो जाता है 11 और ये 13, 15 और ये 17। ओके, ये प्रथम n क्रमागत संख्या है। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एवरेज क्या हो गया, 9। बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब n क्रमागत विषम संख्या होंगी और स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए, बीच में कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कैसे इसमें फॉर्मूले लग रहे हैं। अगर आपको सिंपल यानी कि इसमें से कोई कंडीशन नहीं लग रही है, तो आप जितनी भी राशियां दी गई उनको ऐड कर दीजिए और राशियों की संख्या से भाग कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। नहीं तो अगर आपका क्या है, क्रमागत संख्या है यानी प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत हैं, तो उसका जो फॉर्मूला लगा दीजिए कि n + 1 / 2, यानी कितने संख्या दी गई है उसमें एक जोड़ के डिवाइड कर देना 2 से। अगर सम संख्या है, क्रमागत है, 1 से स्टार्ट हो रही है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो उसका क्या होगा, n + 1। अगर विषम संख्या है, क्रमागत है, तो n सिंपल। तो इस तरीके से हमने आज औसत को आसानी से समझा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।